जय सिया राम। आइए इस वर्ष 2023 में श्रावण महापर्व को लेकर के हम आप सभी को ज्ञात कराना चाहें कि कुछ लोगों का प्रश्न होता है, कुछ लोगों का मानसिकता होता है कि जाना जाए कि श्रावण में क्या करना चाहिए। तो आइए हम आपको बताते हैं। महाभारत पुराण में ऐसा वर्णन है, श्लोक लिखते हैं, महाभारते श्रावणे नियतो मासमेक भक्ते नया चिक्षेप क्षिपेत तत्राभिषेकेण पूज्यते ज्ञातिवर्धनः। कहते हैं महाभारत में लिखा गया है कि श्रावण मास में अभिषेक का विशेष महात्म्य है। अभिषेक का अर्थ क्या होता है? अभिषेक का अर्थ होता है भगवान का विशेष रूप से सेवा करना। और शिव जी का विशेष रूप से सेवा क्या है? शिव जी का तो विशेष रूप से सेवा यही है कि निरंतर उनके ऊपर जल का धारा चढ़ाया जाए। तो शास्त्र कहते हैं कि श्रावण मास में यदि भगवान शिव का आराधना करना है तो आराधना क्या करना है? तो लिखते हैं कि तत्राभिषेकेण पूज्येत ज्ञाति वर्धन। शिव जी का यदि आराधना करना आप चाहते हैं तो उसमें एक ही चीज का विशेषता है। क्या है? तो वो है अभिषेक। अब कैसे अभिषेक करें? तो वामन पुराण में इसका महात्म्य है। लिखते हैं लेखककार कि घृतम च क्षीरम कुंभाश्च घृतधेनु फलानि च श्रावणे श्रीधर प्रीत्यैर दातव्यानि विपश्चिता। श्रावण मास में यदि घी से, क्षीर मतलब होता है जल से, क्षीर मतलब दूध से, कुंभाश्च, कुंभाश्च मतलब जल से, यदि इस प्रकार से घी से, जल से, दूध से और अनेक प्रकार के जो वनस्पतियों का रस है उससे यदि भगवान का, शिव का अभिषेक किया जाता है तो क्या होता है? श्रावणे श्रीधर प्रीत्यये दातव्यानि विपश्चिता। उसका फल जो होता है वो 3 गुना हो जाता है। कैसे? और व्रत को कैसे करना चाहिए? तो श्रावणे एक भक्तम व्रतम वा विष्णु शिवाद्याभिषेकश्च कार्य। यदि विशेष रूप से श्रावण में यदि शिव आराधना करना चाहते हैं तो उसका नियम है कि दिन भर में एक बार भोजन करें और भगवान का नित्य सेवा करें, भगवान का अभिषेक करें। किससे करें? जैसे आपको पीछे हमने बताया, घृतम च क्षीणम कुंभाश्च घृतधेनु फलानि च श्रावणे श्रीधर प्रीत्यैर दातव्यानि विपश्चिता। जितना हो सके अपने शक्ति के अनुसार, यदि आपको भगवान दिया है तो भगवान का घी से अभिषेक कीजिए। यदि भगवान आपको दिया है तो गंगा जल से अभिषेक कीजिए। यदि भगवान आपको दिया है तो घृतधेनु फलानि च, अनेक प्रकार के जो फलों की, जो वनस्पतियों की जो रस हैं उससे यदि भगवान का, शिव का अभिषेक किया जाए तो त्रिगुणा फल देने वाला होता है। तो इस प्रकार से इस श्रावण मास में आप सभी भगवान का विशेष सेवा करके और विशेष फल को प्राप्त करें। यदि किसी प्रकार का और प्रश्न हो, आपके मन में यदि कोई जिज्ञासा हो तो उसे आप कमेंट में डाल करके उसको पूछ सकते हैं, जान सकते हैं, समझ सकते हैं। जय सिया राम।